होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो सबसे पहले अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि ई नॉमिनेशन किस तरह से किया जाएगा, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। मींस अगर आपके पास अपना यूएएन नंबर है तो उसके बाद आपको किस किस प्रोसेस से होके गुजरना है इस ई नॉमिनेशन प्रोसेस को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लाइव डेमो देखते हैं ई नॉमिनेशन का। तो अब हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर, जो कि यूनिफाइड पोर्टल का एक डैशबोर्ड है। ईपीएफओ के द्वारा जो मेंबर पोर्टल होता है, उस डैशबोर्ड का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इस डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। और इस डैशबोर्ड के पास सबसे पहले हमें करना है अपना यूएएन एक्टिवेट। तो आपको राइट साइड में नीचे की तरफ दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे एक्टिवेट यूएएन। तो एक्टिवेट यूएएन पे क्लिक करेंगे हम, तो हमें कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि यूएएन नंबर और आपका आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें ये हैं, जो भी आप डिटेल में डालेंगे वो सारी की सारी डिटेल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ आता है आधार के अकॉर्डिंग वो भी रहेगा, और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद उसके उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और गेट ऑथोराइज पिन पे क्लिक कर देंगे। आपका अगर पहले कभी एक्टिवेट नहीं हुआ होगा तो आपको पिन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको करना क्या है कि डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन पेज पे जाएंगे और वहाँ से आप कर देंगे फॉरगॉट मेंबर आईडी या फिर मेंबर पासवर्ड। यहाँ पे करने के बाद आपको आपका यूएएन नंबर देना है और साथ ही साथ आपका कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही यहाँ पे आपको एक नया डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपको पूछेगा नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही साथ आपका जेंडर यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद दोबारा से करेंगे क्या, सबमिट। और सबमिट करते ही यहाँ पर आपको दिखेगा एक नया बॉक्स। नए बॉक्स में आपको पूछेगा दोबारा से कैप्चा। यहाँ पे हम एंटर कैप्चा करेंगे और आगे बढ़ के उसमें लिखेंगे हम आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे मेंबर का पूछा जा रहा है, तो याद रखना कि यहाँ पे ई नॉमिनी जो भी होगा आपका, उसका आधार यहाँ पे नहीं डालना है। अभी हम लॉगिन के प्रोसेस में हैं तो आपका आधार डलेगा यहाँ पे। आधार नंबर यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, जो कि लेफ्ट साइड में दिख रहा है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आधार से लिंक है, और वो डालने के बाद दोबारा से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे गेट ओटीपी। गेट ओटीपी करने के बाद आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। इस ओटीपी को यूज करके हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, नया पासवर्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डाल के हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हम अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। जैसे ही यहाँ पे लिखेगा न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, जो कि 8 करेक्टर मिनिमम होना चाहिए। इसमें आपका अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक होता है, और एक इसमें कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं और न्यू सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का हम कंफर्म पासवर्ड करके और चेंज पासवर्ड कर देंगे। नया पासवर्ड जो है आपका रेडी हो जाएगा, जो अभी आपने टाइप करके बनाया है। वही पासवर्ड से अब आपको करना है लॉगिन, क्योंकि ई नॉमिनेशन प्रोसेस करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे ही डैशबोर्ड दिखेगा, उस डैशबोर्ड पे आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा अलर्ट में कि आपने इनोवेशन नहीं कराया है। आप वहां से भी करा सकते हैं, बट सबसे पहले आपको प्रोफाइल मैनेज करना होगा। तो उसके लिए आप व्यू आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, साथ ही साथ अपनी डिटेल भी मैच करेंगे। डिटेल में जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पे मिस हो रखी हैं। और ऐसा हो सकता है आप अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर भी मिस दिखे। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोफाइल को बनाएंगे। उसके लिए हम अपना जो भी चीजें मेंटेन करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर करेंगे गेट ओटीपी। ओटीपी आने का मतलब है कि वो मोबाइल से वैलिडेट कर रहा है कि सही व्यक्ति है जो भी इसमें चेंज कर रहा है। तो जैसे ही आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और उससे आपका डिटेल अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड भी अपडेट करेंगे और अपना फोटो भी यहाँ पे पेंसिल वाले सिंबल पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। और परमानेंट एड्रेस डालने के बाद नीचे चेक बॉक्स पे लिखा आ रहा है कि करंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस। तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो अलग है तो आप दोनों में टाइप करके मैनुअली डाल सकते हैं, और अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके वो दोनों ऑटो अपलोड अपलोड हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपका आपका एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाएगा। और ये जो एड्रेस है वो एज इट इज आपका आधार से मैच होना चाहिए, क्योंकि सभी चीजें आधार से ही लिंक हो रही हैं यहाँ।
इसी तरह से यहाँ पे अब आप कर सकते हैं अपना फोटो अपलोड, और फोटो जो भी आपका पासपोर्ट साइज में रहेगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए आपको फोटो पे क्लिक करके यहाँ ब्राउज करेंगे और आपके पीसी में या जहाँ पर भी आपका सेव है उससे लेंगे फोटो उठा के, देन करेंगे आप यहाँ पे प्रीव्यू, और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे कर देंगे अपलोड फोटोग्राफ। अपलोड फोटोग्राफ करने के बाद ऊपर ओके बटन करेंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा इजीली। आपका अगर इंटरनेट और पीएफ पोर्टल बिल्कुल सही चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छे स्मूथ स्पीड में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और एक बार आप टैली भी कर लें। उसके बाद अब हम अपने ई नॉमिनेशन प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा क्या, थर्ड टैब पे आपको दिखेगा मैनेज, और मैनेज में जाके दिखेगा केवाईसी, केवाईसी के नीचे दिखेगा आपको ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन के ई नॉमिनेशन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ई नॉमिनेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर पूछेगा हैविंग फैमिली, यानी फैमिली डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है। तो हैविंग फैमिली में आप कर देंगे यस। यस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको फैमिली डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। अब जिसको भी आपको ई नॉमिनेशन बनाना है, अगर आपको वो स्पाउस है तो स्पाउस की यहाँ पे डिटेल डलेगी। इन केस ऑफ अनमैरिड, अनमैरिड के केस में आपका यहाँ पे मदर या फिर फादर, जिसको भी आप ई नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, नेम, उसका आधार नंबर, जेंडर, रिलेशन और उसका एड्रेस, अगर आधार में अलग है तो वो वाला एड्रेस आएगा, अगर सेम है तो सेम एज मेंबर कर देंगे, और उसके बाद उसकी फोटो अपलोड कर देंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे ना चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो डिटेल होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि नॉमिनी आपको एक ही रखना है या दो रख सकते हैं इसमें। तो एक ही रखना है तो आपको जो डिटेल आपने फिक्स किया उसको चेकबॉक्स पे करके इसका परसेंटेज डालेंगे कि कितने परसेंट का वो हकदार रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली 100% कर देंगे अगर एक ही नॉमिनी है, उसको करके हम सेव कर देंगे। उसके बाद जैसे ही सेव हो जाएगा आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा नॉमिनेशन एंट्री टाइम। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन जैसे ही हम करेंगे तो इसको करने के बाद हमें पूरा डिटेल शो होने लग जाएगा कि क्या क्या डिटेल हमने फिल किया है। अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए अब हम करेंगे क्या, इसमें ई सिग्नेचर करेंगे। ई सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुल के आएगा। इसी पेज के ऊपर उस पेज में आपको दिखेगा ई हस्ताक्षर। ये भी एक ईपीएफओ की तरफ से ही दी गई फैसिलिटी है, जिसमें हम अपना डिक्लेरेशन खुद ही देते हैं। किस तरह से, अपना आधार कार्ड यूज करके। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, इसमें अपना आधार नंबर डालेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो नॉर्मली आप आधार नंबर और ओटीपी के तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल के उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आधार ओटीपी। तो आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे हम इसमें गेट ओटीपी। गेट ओटीपी क्लिक करके यहाँ पे ओटीपी हमें मिल जाएगा, और ओटीपी हमें यहाँ पे डालना रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी साइट जो है लास्ट टाइम पे थोड़ा सा स्लो होती है। तो सबमिट करने के बाद आपको एक अपना डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका जो ई नॉमिनेशन है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद भी आप डबल श्योर होने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे थर्ड टैब जो मैनेज करके है उस पे जाएंगे, आप दोबारा से जाएंगे ई नॉमिनेशन पे। ई नॉमिनेशन पे क्लिक करके आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा लाइव डेमो में कि किस तरह से हमें अपना ई नॉमिनेशन करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है, स्पीड सही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट से 10 मिनट तक लगेगा इसमें, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसको कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।